सो गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ अंकित एंड आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सीरीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चाहे सीटेट का एग्जाम हो, केवीएस का हो या DSSB का हो, उसके अंदर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो कि क्या है, इजी नहीं है, इजी से थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं वो, और उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके DSSB के एग्जाम में या फिर केवीएस के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया गया है 10 -3 8 1 6 एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, और इसके ऑप्शंस क्या क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 3 2 1 5 या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो 10 और -3 के बीच कितना डिफरेंस होगा? ये हो जाएगा 10 माइनस वो और -3, इट मीन्स -13। उसके बाद 3 और 8 के बीच में, -3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? -3 से पहले 0 जाएगा, मतलब 3, और फिर 8 मतलब 11, +11 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? दोबारा कम हो गया है, कितना? -7, और उसके बाद दोबारा बढ़ गया है, कितना? 5। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो आप सभी को क्या लग रहा होगा? ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि डिफरेंस से तो ये नहीं पता लग रहा कि हो क्या रहा है। तो आप अगर देखेंगे, हमने कई टाइप्स के क्या पढ़े होते हैं, नंबर्स पढ़े होते हैं, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, है ना। तो जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? जिसके केवल क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है? 7 भी एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है? 11 भी प्राइम नंबर है। एंड देन 13 भी एक प्राइम नंबर है ना। ये ऑप्शंस थोड़ी देर क्लियर अप कर देता हूं मैं। 3 2 1 5 था। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर। और क्या हो रहा है? पहले देखो, प्लस माइनस है, उसके बाद क्या है? प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। इट मींस जो इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा माइनस। अभी प्राइम नंबर्स जो हैं वो कैसे हो रहे हैं? डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहे हैं। 11 13 7 5, और 5 के बाद क्या होगा? 5 के बाद होगा 3, है ना। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? -3। अब हम 6 में से -3 कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट विल बी 3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज में हमने क्या देखा कि जो इसका जो लॉजिक था वो लॉजिक था प्राइम नंबर, और फिर क्या है, और इसके साथ क्या कंबाइन था? कंबाइन विद प्लस और माइनस। क्या हुआ कि प्राइम नंबर को कंबाइन कर दिया गया है प्लस और माइनस के साथ, और वो भी किसमें? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सीरीज में हमें दे रखा है -1 0 3 20 एंड 1 4 7, एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। हमारे ऑप्शंस हैं 159 1627 1628 162 और 1332। ठीक है, तो वैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, और वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +1। उसके बाद ये कितना हुआ? ये हुआ +3। उसके बाद ये हुआ +17, एंड देन उसके बाद क्या हुआ है? ये +127। ठीक है, आपने एक बात देखी, पहले नंबर सीरीज जो है हमारी वो क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ी है। पहले 1 से बढ़ी है, फिर 3 से बढ़ी, फिर 17 से, और फिर अचानक से 127 से। तो जब भी ऐसा होगा कि अगर हमारी नंबर सीरीज है, स्टार्टिंग में कम से बढ़ रही है और फिर बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, इट मीन्स उसके अंदर प्लस का केस तो नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। तो अब हमने डिफरेंस तो ले लिया, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस डिफरेंस से एक सीरीज बन सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नंबर सीरीज है वो सबसे पहले क्या है? 1 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 17 से, फिर 127 से। तो जब भी ऐसा होगा कि हमारी जो नंबर सीरीज है वो स्टार्टिंग में कम से बढ़ रही है और फिर अचानक से एक बहुत ज़्यादा नंबर से बढ़ रही है, इट मीन्स क्या होगा? उसके अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक लगा होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन नंबर्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करें सो दैट नेक्स्ट नंबर मिल जाए। तो जो -1 है, अगर उसको 0 के बराबर लाना है तो कैसे कर सकते हैं? तो -1 को 0 के बराबर लाने के लिए आप 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 0 को 3 से अगर 3 लाना है तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो, इट मीन्स कि 3 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जो ये लॉजिक था हमारा यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने मल्टीप्लाई तो किया, हम कुछ एड ऑन करके भी कर सकते हैं। तो -1 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, -1 को किससे किया, 1 से किया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया 1, हो सकता है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। उसके बाद 0 से 3 जाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से और +2 किया, तो आएगा, आप देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, बट हमें तो 3 लाना था, तो यहां भी गलत हो गया हमारा। लेकिन अगर आप खुद और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जब 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, बट हम 3 को ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम 3 से 20 पे जाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आ सकते हैं। तो 3 है, आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर 3 आ रहा है, मतलब 2 की गैपिंग है, तो यहाँ भी 2 की गैपिंग करके देखते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से और क्या कर दो, ऐड 5, तो ये क्या आ जाएगा, 15 और 5 20। तो यहाँ पे हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं उनको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, और जितने भी वो हैं, क्या नाम है, ऑड नंबर्स ही हैं, सेम नंबर से हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जाके देखो, 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और प्लस कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा 140 और 7 147। इट मीन्स हमारा लॉजिक जो है वो क्या है, ठीक है। अब इससे आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 147 को करेंगे मल्टीप्लाई 11 से, किससे, 11 से, और फिर क्या कर देंगे, 11 ऐड ऑन कर देंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा 147 मल्टीप्लाई 11, 147 मल्टीप्लाई 741 7 11 का 1 6 1617 प्लस 11, मतलब कि 1628। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1628। तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि इसको किस तरह से हम कर सकते थे, ठीक है। हमने क्या लॉजिक लगाया और किस तरह से इसको अप्रोच किया। और इस क्वेश्चन में हमने क्या लॉजिक लगाया कि जो हमारा लॉजिक था वो ये था, लॉजिक भी साथ साथ लिखिएगा, कि मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर प्लस ऐड सेम नंबर। अब जो यहाँ पे नंबर्स थे वो क्या हो सकते हैं, वो ऑड भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, वो प्राइम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था इस नंबर सीरीज का लॉजिक। तो गाइज अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 375 75 30 18 14.4, और हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 15.4 14.4 15 18 12.4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, जो हमारी नंबर सीरीज है, पहले कितना था 375, फिर कितना हुआ 75, फिर कितना हुआ 30, फिर 18, और फिर कुछ हुआ और उसके बाद 14.4 हो गया। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो नंबर है वो बहुत जल्दी जल्दी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब हमारा नंबर क्या हो रहा हो, जो हमारी नंबर सीरीज है बहुत जल्दी जल्दी कम हो रही हो, नीचे हो रही हो, ठीक है, डिक्रीज हो रही हो, तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड का लॉजिक होगा, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या इसके अंदर डिवाइड का लॉजिक लगा सकते हैं। तो अब आप देखें, इसमें आप सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 75 देखें, ये इसका रेशियो क्या आ रहा है इन दोनों का, 75/375, ठीक है। काट के देखो, 25 का पहाड़ा 3 बार 75, 25 का पहाड़ा 1 बार और फिर 5 बार, और काटो 1/5, मतलब कि ये इसका क्या है, 75 जो है वो 375 का कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है। सिमिलर लॉजिक हम इसमें लगा के देखते हैं कि 30/15 30/75, मतलब कि 30 जो है वो 75 का कितना है, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, यह आ गया 2/5। ऐसे अब आप देखो 18/30, इसको भी करके देखो, 6 × 18 6 पंजे 30,
तो आपने एक बार नोटिस की कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी एक पहला नंबर है वो जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसको कितने से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, इतने से। इसमें 1/5 हो गया, इसमें कितना हो गया, इसमें 2/5 हो गया, देन इसमें हो गया 3/5, और फिर यहाँ पे 4/5 हुआ होगा, और यहाँ पे 5/5। ठीक है, तो अब इसमें आप सीधा भी कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कितना हुआ होगा 4/5 है ना, और फिर उसका 5/5। तो जब हम इस नंबर का 5/5 करेंगे, 5/5 का मतलब सीधा उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्या आएगा, वो 1 आएगा। इट मीन्स किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 14.4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 14.4 ही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको करके भी देख सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो 18 है उसको क्या करेंगे, उसको 4/5 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 18, 5 3 जा 15, और फिर 3 0 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 4 4 3 12 2 14। ठीक है, तो देखो वही आ गया, क्या आ गया, 14.4। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा 14.4। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर में दिया हुआ है 25, 89, 332, 588, 713, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा। जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं 723, 736, 742, 749, 746। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो इसका बीच का डिफरेंस आ जाएगा 4 और 6। फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 332 और 89, 12 में से 9 गया 3, एंड देन यहाँ 32 में 8 गया तो 24, नो यहाँ पे 32 में से 8 गया तो 24, यह आ जाएगा 243। ठीक है, फिर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, और 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2। फिर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस लेंगे 713 और 588, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया 125। ठीक है, तो अब आपने एक बात देखी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारे डिफरेंस थे वो आ गए, ये आ गया 64, 243, 256 और 125। अब आप एक बात, जिन भी बच्चों को थोड़ी पावर्स के बारे में नॉलेज होगी वो एक बात देख पाएंगे कि 2, ये जो 64 है इसको हम तोड़ सकते हैं। देखो 64 को अगर हम ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2 ऐसे 32, देन 16, देन 2 8 2 4 2 2 2 1, है ना। इट मीन्स इस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस 243 को भी तोड़ लेंगे, इसको भी ऐसे तोड़ो, 2 4 3 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, ये 27, और फिर 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी बार में आया, 3 की पावर 5। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 5, है ना। अब ये आ गया 2, अब ये 3, और पावर्स क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है। अब आपने देखा कि जो नंबर है वो तो क्या हो रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था फिर 3 हो गया, अब क्या हो जाएगा 4, एंड जो पावर है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स 6 5, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 की पावर 4 करके देखो चेक करने के लिए, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखो 4 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके कितना आ जाएगा 256। इट मीन्स हमारा ठीक है ना। एंड सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब 25 की पावर 3 बार में क्या आएगी, आएगी 125। ये हो गया ठीक है। अब क्या है, अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर जो हमारा डिफरेंस होगा इनके बीच वो क्या आ जाएगा, कि ये हो गया 2 3 4 5 6, और 6 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सारी जो पावर्स हैं वो हो रही है डिक्रीज, तो 6 की पावर 2, मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 36। और सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब इसमें 36 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 7। तो कोई है ऐसा ऑप्शन? हाँ ये रहा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 7 4 9। तो आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले हमने डिफरेंस को लिया और फिर उसी डिफरेंस के क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए, उसे फैक्टर्स की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिख लिया। और फिर उस पावर को जब देखा तो हमने पाया कि जो बेस नंबर था वो क्या हो रहा है, वो तो हो रहा है इंक्रीज, और जो पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसी के हिसाब से हमने लॉजिक लगा लिया और इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इसका लॉजिक जरूर लिख लीजिएगा कि इसका लॉजिक था, जो इस क्वेश्चन का लॉजिक था वो क्या था कि जो हमारा बेस है उस बेस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1, और जो पावर है, पावर में से क्या हो रहा है, 1 डिक्रीज होता जा रहा है हर टाइम। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के लॉजिक से क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। एंड गाइस, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 32, 38, 68, 62, 74 और पता नहीं आगे। ऑप्शंस हैं 80, 86, 92, 100 एंड देन 102। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, वही जो हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस 6, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 62 और 38, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 24, है ना। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 12। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, पहले 6 था, फिर 24 हुआ, फिर क्या हुआ, 12 हुआ। कि पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसको क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया। तो इसमें आप अगर देखें तो आपको कुछ लॉजिक आ रहा है समझ के, आगे क्या करेंगे, पहले 4 गुना कर दिया और फिर आधा कर दिया, तो आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखेगा। तो अगर आप दोबारा अगर इस नंबर से इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना आता है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 12 था, है ना। तो आप पाएंगे कि अगर आप नोटिस करें तो जो 6 है, इन नंबर्स को देखें, 32 को 6 कुछ करके हो सकता है 6 मिल जाए, इनके बीच कोई ऑपरेशन लगा के, हाँ इनके बीच क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6। सिमिलरली 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, और सिमिलरली 6 और 2 को कर देंगे तो 12, और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। और क्योंकि हमारी जो नंबर सीरीज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 32, 38, 62, 74, तो इस 28 को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102, वो है ये। ठीक है, तो गाइस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 102। इसके अंदर हमने क्या किया, जो डिफरेंस था, इसका जो लॉजिक था वो ये था कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन numbers is obtained by multiplying the digits of number, है ना। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये आपके सीटेट, केवीएस और DSSS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो अदर एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको सीटेट के जो प्रीवियस पेपर हैं जो हमारे 2021 में हुए हैं दिसंबर में, उसके अगर सॉल्यूशंस चाहिए या उनकी आंसर की चाहिए तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे आई बटन पे भी अभी शो कर रहा होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।